हेलो दोस्तों। शाम का वक्त था। मुंबई की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर लोग अपने कामों में व्यस्त थे। गाड़ियां तेज रफ्तार से गुजर रही थी और उनकी आवाजें हर तरफ गूंज रही थी और फुटपाथ पर लोग अपने अपने रास्ते पर भाग रहे थे। भीड़ के बीच एक बुजुर्ग आदमी अचानक लड़खड़ा गया। उसकी उम्र शायद 70 साल के आसपास थी। वह सफेद रंग के कुर्ता पजामा पहने था। चेहरे पर गहरी झुर्रियां और बाल सफेद होते जा रहे थे। तभी उसकी छाती में अचानक तेज दर्द हुआ। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह सड़क पर गिर पड़ा। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसकी गर्दन से पसीने की धार बह रही थी और हाथ बेहोशी से जमीन को छू रहे थे। आसपास खड़े लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई भी पास जाकर मदद नहीं कर रहा था। कुछ लोग डर के मारे जल्दी जल्दी अपने रास्ते चल दिए। कोई कह रहा था कार्डियक अटैक लग गया होगा, पर नहीं पता क्या करना चाहिए। कोई बुजुर्ग को देखकर सोचता था कोई अस्पताल वाला आ जाए, पर कोई उलझना नहीं चाहता था। सबकी नजर बुजुर्ग पर थी, पर कोई कदम आगे नहीं बढ़ा रहा था। बुजुर्ग धीरे धीरे अपनी आखिरी सांस को संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर दर्द से चिल्लाते हुए कोई आवाज निकल नहीं रही थी। पास में खड़ी एक आंचल ने फोन निकाला, हिम्मत जुटाकर नंबर डायल किया। एम्बुलेंस जल्दी। बाकी लोग देख रहे थे। मदद के लिए आगे बढ़ने से सब डर रहे थे। बुजुर्ग के चेहरे पर धीरे धीरे बेबसी साफ दिख रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखें धुंधली हो रही थी और हाथ जमीन से लड़ते हुए आखिरकार धीरे नीचे गिर गए। समय जैसे लोग अपने मोबाइल में व्यस्त थे। कुछ ने तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। अचानक तेज आवाज के साथ एक एम्बुलेंस आई। दरवाजा खुला। 2 पैरामेडिक्स बाहर निकले। उनमें से एक ने जोर से कहा, हमें तुरंत अस्पताल पहुंचना होगा, उसकी हालत गंभीर है। एम्बुलेंस ने अस्पताल की इमरजेंसी में दमकल की आवाज के साथ प्रवेश किया। 2 पैरामेडिक्स बुजुर्ग को तुरंत स्ट्रेचर पर लिटाकर डॉक्टरों के पास लेकर गए। हर किसी की नजरें उस बुजुर्ग पर टिकी थी, जिसे सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ा पाया गया था। डॉक्टरों के रूम में हड़कंप मच गया। कार्डियक इमरजेंसी की तैयारी तुरंत शुरू हो गई। एक वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आकाश शर्मा, जो इस अस्पताल में वर्षों से कार्य करते, उस समय छुट्टी पर थे। फोन आने पर तुरंत अस्पताल पहुंचे। जब उन्होंने बुजुर्ग की हालत देखी तो उनकी चिंता गहरा गई। धीमी आवाज में उन्होंने कहा, हमें जल्द से जल्द सीटी स्कैन और इकोकार्डियोग्राफी करवाना होगा। ये दिल की सूजन या ब्लॉकेज हो सकता है। पैरामेडिक्स बुजुर्ग की दवाइयां और पिछले मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में पूछने लगे, लेकिन बुजुर्ग बेहोशी के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। डॉक्टर आकाश ने बुजुर्ग के चेहरे पर गहरी नजर डाली। कुछ पल के लिए उनकी आंखें ठहर गई। उनकी सांसें धीमी हो गई। बुजुर्ग कोई आम आदमी नहीं थे। आकाश के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। ये तो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने कई साल पहले आकाश की पढ़ाई और जिंदगी में मार्गदर्शन किया था। डॉक्टर के मार्गदर्शक, उनके पहले शिक्षक संदीप वर्मा। डॉक्टर आकाश ने अपनी भावनाओं को संभालते हुए कहा, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, अभी देर नहीं करनी चाहिए। अस्पताल के बेड के किनारे डॉक्टर आकाश बुजुर्ग को देखते हुए खुद से कहा, तुमने मुझे डॉक्टर बनाया, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें ठीक करूं। लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों की नजरों में एक सवाल था, कैसे? ये आदमी सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ा था, बिना किसी मदद के। डॉक्टर आकाश ने उन सवालों को अपने अंदर छुपा लिया। उनके मन में बस एक सोच थी कि जल्दी से जल्दी अपने गुरु को बचाना है। उनकी आंखों में गहरा दर्द था। एक तरफ गुरु, जिनसे उन्होंने ज्ञान लिया, दूसरी तरफ समाज की बेरुखी, जिसने उस बुजुर्ग को सड़कों पर अकेला छोड़ दिया। आकाश ने बुजुर्ग की हालत पर करीब से नजर रखी। दिल की धड़कन अनियमित हो चुकी थी। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अस्पताल के उपकरण लगातार अलार्म बजा रहे थे, लेकिन उस दिन डॉक्टर आकाश का दिल भारी था। सिर्फ मरीज की हालत के लिए नहीं, बल्कि उस दर्दनाक सच्चाई के लिए जो सामने आ रही थी। उनके गुरु संदीप वर्मा, जिनसे उन्होंने चिकित्सा की बुनियाद सीखी थी, सड़क पर अकेले बेबस पड़े मिले। तो आकाश ने मन ही मन सोचा, क्या यह दुनिया इतनी बेरहम हो गई है कि बुजुर्ग को अपनी जान के लिए भी लड़ना पड़ता है? इतने में एक नर्स आई। बोली, डॉक्टर साहब, एक महिला आई है। वह बार बार पूछ रही है कि क्या गुरुजी की तबीयत ठीक है? डॉक्टर आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, वो उनकी देखभाल करने वाली है, उन्हें अंदर बुला लो। कुछ देर बाद एक साधारण लेकिन आत्मविश्वास से भरी महिला, उम्र लगभग 35, साधारण सूती साड़ी में, चेहरे पर चिंता और करुणा साफ झलक रही थी। आकाश की आंखें उस महिला को पहचान गई। शांति, तुम यहाँ कैसे?
महिला ने हंसते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैं हमेशा से आपकी टीम का हिस्सा हूँ, लेकिन यहाँ मैं आज एक बेटी की तरह आई हूँ। ये जो कुछ हुआ मैं नहीं देख सकती कि गुरुजी सड़क पर पड़े हैं। डॉक्टर आकाश ने कहा, हम सबको यह सोचने की जरूरत है कि बुजुर्गों की इज्जत और देखभाल हम कैसे करते हैं। यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, हमारे समाज की कहानी है। महिला ने धीरे से कहा, और यह कहानी खत्म तभी होगी जब हम हर बुजुर्ग को सम्मान और प्यार दें। बुजुर्ग की हालत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। अस्पताल में हर कोई उनकी देखभाल कर रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा उनका ध्यान डॉक्टर आकाश और शांति रख रहे थे। दिन बीते और एक शाम अस्पताल की छत पर डॉक्टर आकाश और शांति खड़े थे। दोनों ने दूर शहर की चमकती रोशनी को देखा। डॉक्टर आकाश ने कहा, मुझे उम्मीद है यह कहानी लोगों के दिलों को छू जाएगी। लोगों को यह एहसास होगा कि बुजुर्गों की देखभाल सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है, वरना यह लड़ाई जिंदगी से हार जाएगी। दिन बीतते गए। संदीप वर्मा की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। अस्पताल के बेड पर बिस्तर के पास बैठा यह बुजुर्ग अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन जिंदगी की लड़ाई फिर से लड़ने के लिए तैयार था। आकाश और शांति ने मिलकर अस्पताल में एक नया अभियान शुरू किया, बुजुर्गों का सम्मान, हमारी जिम्मेदारी। इस अभियान का मकसद था लोगों को जागरूक करना। बुजुर्गों की इज्जत करना सिर्फ परिवार की ही नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने अस्पताल में इंसानियत ट्रेनिंग के सेमिनार लगवाए और ट्रांसपोर्ट स्टाफ के लिए भी विशेष प्रशिक्षण शुरू किया। एक दिन अस्पताल के बाहर आकाश ने मीडिया से कहा, अगर हम बुजुर्गों की बात सुनेंगे, उनकी जरूरत समझेंगे, तो हम एक बेहतर समाज बनाएंगे। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, हर उस इंसान की है जो इसका हकदार है। इसी बीच सड़क पर जो बुजुर्ग बेहोशी की हालत में मिला, अब अस्पताल की छोटी सी बैठक में बैठा था। डॉक्टर और नर्सों के बीच उसकी मुस्कुराहट देख सबके चेहरे खिल उठे। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने विचार जरूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।